जाने क्या थी खूबियाँ माँ तुम्हारे प्यार में, माँ तुम्हारे प्यार में। जाने क्या थी खूबियाँ माँ तुम्हारे प्यार में, माँ तुम्हारे प्यार में। पालना माँ की अमर है आज तक संसार में, आज तक संसार में। जाने क्या थी खूबियाँ। बाबा के उस प्यार में इतनी तुम तो खो गई। देखते ही देखते तुम नष्ट मोहा हो गई। माँ की भी माँ बन गई थी, माँ की भी माँ बन गई थी। पाए हम व्यवहार में, पाए हम व्यवहार में। पालना माँ की अमर है। शीतला और शक्ति का सहज देखा संतुलन। तुमसे गायन है जगत में, शिव से शक्ति का मिलन। माँ की ममता रूप धर कर, माँ की ममता रूप धर कर आई थी साकार में, आई थी साकार में। पालना माँ की अमर है। माँ तुम्हारी सरस वाणी ने मधुर अनोखे राज थे। स्नेह शक्ति शांति सुख के सब समाए साज थे। रागिनी मन भावनी, रागिनी मन भावनी। गूंजी वीणा तार में, गूंजी वीणा तार में। पालना माँ की अमर है। महिमा करते बाबा की तू, मम्मा जगदम्बा बनी। हाथ खाली दाता बन गए, लक्ष्मी तू सबसे धनी। बाबा से भी आगे चलकर, बाबा से भी आगे चलकर आई विजयी हार में।
पालना माँ की अमर है। जो दिया आदर्श हमको, हम भी उस पर चल रहे। उन मधुर शिक्षाओं की गोद में है पल रहे। आंसुओं में स्नेह के, आंसुओं में स्नेह के अंगूर भीगे। याद में माँ तुम्हारे प्यार में, जाने क्या थी खूबियाँ माँ तुम्हारे प्यार में, माँ तुम्हारे प्यार में। पालना माँ की अमर है, आज तक संसार में, आज तक संसार में। जाने क्या थी खूबियाँ माँ तुम्हारे प्यार में।
बन जाए वो गुणवान। ईश्वर से जो प्रीत लगाए बन जाए वो गुणवान। ऊंच विचार शुभ कर्मों से, ऊंच विचार शुभ कर्मों से जग में बनता सबसे महान, जग में बनता सबसे महान। ईश्वर से जो प्रीत लगाए बन जाए वो गुणवान, बन जाए वो गुणवान। शीतल दृष्टि नम्र जीवन से सबको वो सुख देता है। शीतल दृष्टि नम्र जीवन से सबको वो सुख देता है। जैसे बरसे झरझर बादल दिल से दुआएं लुटाता है। निर्मल चिंतन निस्वार्थ भाव से निर्मल चिंतन निस्वार्थ भाव से सुंदर रचता अपना जहान, सुंदर रचता अपना जहान। ईश्वर से जो प्रीत लगाए बन जाए वो गुणवान, बन जाए वो गुणवान। जैसे धार से पत्थर पिघले कष्टों को सह कर खुद को बदले। जैसे धार से पत्थर पिघले कष्टों को सह कर खुद को बदले। दृढ़ता की वो मूरत बनकर चलता विश्व कल्याण पथ पर। उसकी भावना बांटे करुणा, उसकी भावना बांटे करुणा। स्नेह शीतलता उसकी शान, स्नेह शीतलता उसकी शान। ईश्वर से जो प्रीत लगाए बन जाए वो गुणवान, बन जाए वो गुणवान।
फरिश्तों जैसी चाल है उसकी, व्यवहार से वो दिव्य दर्पण। फरिश्तों जैसी चाल है उसकी, व्यवहार से वो दिव्य दर्पण। स्नेह की खुशबू सबको देता, पुष्प जैसा उसका मन। उसकी महिमा ये जग गाता, उसकी महिमा ये जग गाता। कहलाता वो चरित्रवान, कहलाता वो चरित्रवान। ईश्वर से जो प्रीत लगाए, बन जाए वो गुणवान। ईश्वर से जो प्रीत लगाए, बन जाए वो गुणवान। ऊंच विचार शुभ कर्मों से, ऊंच विचार शुभ कर्मों से, जग में बनता सबसे महान। जग में बनता सबसे महान। ईश्वर से जो प्रीत लगाए, बन जाए वो गुणवान। बन जाए वो गुणवान, बन जाए वो गुणवान।
माँ की ममता क्या होती है, माँ तुझ में हमने देखा। माँ की ममता क्या होती है, माँ तुझ में हमने देखा। हे जगदम्बे तेरी गोद में सब जग को पलते देखा। माँ की ममता क्या होती है, माँ तुझ में हमने देखा। शीतल शीतल आंचल में जो आया भूल नहीं सकता। सुनकर माँ की मीठी लोरी, सुनकर माँ की मीठी लोरी, कोई दूर न जा सकता। राव रंग का सभी रंग का देह भान गलते देखा। हे जगदम्बे तेरी गोद में सब जग को पलते देखा। माँ की ममता क्या होती है, माँ तुझ में हमने देखा। गई कोर्ट में किया था गर्जन, सुना तुम्हें शेरा वाली। कमजोरों को बल देती पर, कमजोरों को बल देती पर, कमजोरी पर थी काली। दुर्गा लक्ष्मी सरस्वती हर रूप में है ढलते देखा। हे जगदम्बे तेरी गोद में सब जग को पलते देखा। माँ की ममता क्या होती है, माँ तुझ में हमने देखा। गजब का निश्चय अजब नशा था, नवयुग की सभी निशानी थी। नैन नुरानी बैन रूहानी, नैन नुरानी बैन रूहानी, चैन में प्रभु कहानी थी। जोता वाली ज्योति तुम्हारी हर दिल में जलते देखा।
7 बजे जाना आराम से। ओम शांति। मम्मा मास शुरू होते ही इंद्र देवता को भी लगा मैं भी जाके मम्मा से मिलूं, नहीं तो इंद्र देवता की जो डेट होती है वो 10 जून को होती है और इंद्र देवता भी पहली तारीख ही आके बरसा। हाँ? चलो पहली तारीख बरसे तो भी ठीक है, साइक्लोन के साथ में आ रहा है इंद्र देवता, वायु देवता भी और इंद्र देवता भी। वास्तव में ये प्रकृति की हलचल हमें अपने आप को तैयार करती है या वो हमारा एग्जामिन करती है कि ये सब बातें सुनते हुए सावधानी तो जरूर रखनी है, परंतु स्थिति हमारी अचल है। जल देवता, वायु देवता ये विकराल रूप लेकर बैठे हैं। हम भी सतयुग के देवताएं आसुरी संस्कारों से कौन सा रूप धारण किया हुआ था। तो ये प्रकृति के पांचों तत्व भी विकराल रूप लेकर बैठे हैं। गवर्नमेंट बीमारी को संभाले कि साइक्लोन को संभाले, परंतु ये तो बाबा ने कह ही दिया है कि अंत में सभी पेपर्स इकट्ठे आने हैं। परंतु ऐसे पेपरों में हम पास विथ ऑनर हो जाएं, अर्थात हमारा आंतरिक स्थिति जो है वो डगमग ना हो जाए, अचल अडोल स्थिरम बुद्धि हो जाए। जैसे मम्मा के लिए अभी जगदीश भाई के द्वारा सुन रहे थे कि निर्मल शांता दादी के द्वारा कि मम्मा को नेचुरल गिफ्ट थी। जगदीश भाई बार बार प्रश्न पूछ रहे थे कि मम्मा ने कोई खास पुरुषार्थ किया चित्त शांत रखने का, स्थिति एक रस बनाने का, या सदा हर्षित चेहरा रखने का, गंभीर जो भी मम्मा की क्वालिटीज थी, मम्मा जब ज्ञान में आई तब से ऐसी थी या मम्मा ने ज्ञान में आने के बाद ये पुरुषार्थ किया। निर्मल शांता दादी बार बार बोले मम्मा नेचुरल ऐसे ही थे। जगदीश भाई बार बार फिर पूछे नेचुरल माने शुरू से ही ऐसे थे, कुछ मम्मा ने पुरुषार्थ नहीं किया। किसी किसी को कोई पुरुषार्थ करने में मेहनत लगती है और किसी को करते भी हैं, परंतु करते हुए भी 50 किलो भी वजन उठाएंगे ना तो लगेगा नहीं, लगेगा नॉर्मल चल रहे हैं। और कोई 1 किलो 2 किलो भी वजन उठाएंगे, हालत ऐसी होगी जैसे पता नहीं कितना वजन उठाया हुआ है। हमारी 4 नंबर के पीस दीदी की सब ये महिमा करते हैं इस बात में कि कितनी भी सेवाएं हो, दीदी के यहाँ से प्रोग्राम जाता है, फोन करते आशा ये बना के भेजो। जी दीदी, हाँ दीदी, क्यों कैसे बनेगा, कितने टाइम में बनेगा। हम 2 बहनें हैं, तो जो बहनें यहाँ से कभी कभी उनके पास सेवा में जाती है तो वो बताती है कि वो इतना सरलता से करती है, उसको 10 केक बोल दे, 5 किलो की ब्रेड बोल दे, उसको 500 नान खटाई बोल दे, 500 लड्डू बोल दे उसको बनाने के लिए। हाँ दीदी, कितना भी क्या भी बोल दे में। और जो साथ में बहनें काम करती है
जो कभी कभी यहाँ से मदद के लिए यहाँ आती है और यहाँ पर आती है तो बोला बहुत ऐसा करती है जैसे कुछ हुआ ही नहीं, हो ही नहीं रहा है। तो इसको क्या कहेंगे? कर रहे हैं परंतु शरीर के अंगों से, बोल चाल से, वातावरण में ये फीलिंग नहीं है कि कुछ कर रहे हैं। ऐसा रिंकू, सुनीता और रिंकू बताती है। और कहाँ कहाँ पर ऐसा हो जाता है, थोड़ा भी काम होता है तो बहुत ऐसा लगता है जैसे बहुत बड़ा पहाड़ उठा रहे। आज वो पहाड़ उठाने का दृश्य टेरिस पर था। हाँ? तो मम्मा का जो नेचुरल गुण था, बहुत सरलता, सहजता, दैवी स्वभाव मम्मा का, दैवी गुण, स्थिरम बुद्धि, निर्भयता। कोर्ट में जाना है, पुलिस में जाना है, जज से मिलना है, कोई ऑफिसर आया उससे मिलना है, किससे भी मिलना है। अमृतसर में इतना बड़ा हंगामा हुआ, क्या क्या हुआ, किससे भी मिलना है। कोई चेहरे के ऊपर चिंता नहीं, कोई भय नहीं, कोई कुछ भी नहीं है। तो ये सब मम्मा की कुछ नेचुरल भी, और साथ में जैसे हम किसी बात के लिए पुरुषार्थ करते हैं कि हमारा पहले मूड ज्यादा खराब होता था, अभी हम अटेंशन देते हैं तो कम खराब होता है। पहले हम जल्दी जल्दी रो पड़ते थे छोटी छोटी बातों पे, अब कम रोते, आता है परंतु कम रोते। ABC, मैं अपनी बात नहीं सुना रही हूँ, इन जनरल बातें। वरना पहले हम ऐसा पुरुषार्थ करते थे। मेरी अपनी कमियां हैं, दूसरी हर एक की अपनी अपनी कमियां हैं। परंतु मम्मा ने बाबा का ज्ञान सुनते ही, ज्ञान लेते ही मम्मा के अंदर दिव्यता एकदम ऊपर की सतह पर आ गई। वो जो बताती है ना कि दुर्गा काली एकदम असुरों के ऊपर चढ़ रही, जैसा उनके छाती के ऊपर चढ़ रही। तो ये चित्र जिन्होंने बनाया है, ये मम्मा के उड़ती कला के जैसे पुरुषार्थ का रूप है कि एकदम अगर कुछ था भी आसुरीपना तो बाबा का बनने से एकदम फट से। हमने एक बार ड्रामा किया था टाउन हॉल में, दिव्य कन्या कैसे दुर्गा बन रही, दीदी किया था ना। वो असुर बोलता है, अरे मूर्ख, इतनी छोटी कन्या तू मुझे मारेगी। याद है? किसने देखा था वो ड्रामा? इतनी छोटी कन्या तू मुझे मारेगी। और वो देखो एक सेकंड में माँ दुर्गा का रूप लिया और सीधा उसको मार दिया। तो जब जगदीश भाई, निर्मल शांता दादी सुना रहे थे तो मुझे लगा सचमुच भक्तों ने ऐसे ही नहीं वो गायन किया है। माना पहले वो साधारण कन्या भगवान की बनी दिव्य कन्या, और दिव्य कन्या बनते ही एकदम शक्तिशाली। माना आसुरी संस्कार तो कुचल दिए, रहा ही नहीं। जो ब्रह्मावत्सों को दिखा ही नहीं कि मम्मा ने कोई पुरुषार्थ किया, अमृत वेले उठने के लिए पुरुषार्थ किया हो, किसी के साथ सद्व्यवहार मीठा बोलने के लिए पुरुषार्थ किया हो। एकदम वो नव दुर्गा रूप ले लिया। तो ये वरदानी मास में हम भी मम्मा से, मीठी मम्मा के जब ये चरित्र और विशेषताएं सुनते हैं तो हमें भी अंदर थोड़ा सा जानने का अवसर मिलता है कि मैं अपने अंदर, मेरे परिवर्तन की गति क्या है। मैंने अपने एक संस्कार को परिवर्तन होने में कितना समय लगाया है, और अर्जुन वो भी कंप्लीट नहीं जला है, अभी उसको भी समाप्त करने में टाइम देना है। और वो दिव्य कन्या, दिव्यता की मूर्त
एक सेकंड में जाट को, इसलिए कल भी सुनाया था ना कि ट्राली के ऊपर टिस्टी बल चढ़ी जाती है जाट को, क्योंकि मम्मा खुद बाबा के ऊपर जाट को पने से बलिहार हो गई। कल मम्मा ने क्या सुनाया था? कल की कोई वाणी की पॉइंट रिपीट करेंगे मम्मा की? जी, सारा खेल बुद्धि के ऊपर है। हमारी लड़ाई हाथों पांव की नहीं है, बुद्धि की ये लड़ाई है। इसलिए बुद्धि को स्वच्छ बनाना है, बुद्धि को साफ रखना है, बुद्धि बाबा से लगा के रखनी है, बुद्धि में कोई खलल ना हो। बुद्धि में खलल होगा तो बुद्धि बाबा से जुड़ेगी कैसे? जो उस दिन दादी जानकी ने कहा, कभी हमने मम्मा को न तन तना भव देखा न धन धना भव देखा, हमेशा मन मना भव देखा। तन तना भव मना, न अपनी देह के आकर्षण में न किसी देह के आकर्षण में, न व्यक्ति न वस्तु न वैभव न पदार्थ न संस्कार। धन धना भव मना, धन की लक्ष्मी, पर धन के प्रति कितनी अनासक्त, सदा मन मना भव। बाबा के गोल्डन वर्शंस आत्मा को सच्चा सोना बनाते हैं। ये मम्मा की वाणी है 7/12/59। ये वाणी मुझे बहुत ही मीठी लगती है और मैं हर जून मास में ये वाणी जरूर सुनाती हूँ। कौन सा गीत बजा होगा? ये कौन आज आया सवेरे सवेरे। बाबा के गोल्डन वर्शंस आत्मा को सच्चा सोना बनाते हैं। सवेरा एक तो है हद का, दूसरा है बेहद का। बेहद के चक्र की रात और दिन का सवेरा है, जो अभी चल रहा है ना, वो बेहद के दिन और रात के चक्र का सवेरा है। ये अब सवेरा आरंभ हो रहा है, आगे फिर दिन होता जाएगा। संगम क्या है? सवेरा है। जैसे हम 4 बजे उठते हैं, उसके बाद क्या शुरू हो जाता है? धीरे धीरे सुबह की ओर बढ़ते हैं, फिर सुबह के बाद दिन की ओर जाते हैं। तो मम्मा कहती है कि अब दिन आगे होता जाएगा। जब रात के अंत और दिन के आदि का संगम है, तब परमात्मा का आना होता है। भक्ति वाले भी जो मस्त होते हैं 1 बजे उठते हैं। भक्ति वाले मस्त। दीपाली कितने बजे उठी? दीदी 2 बजे उठती है दीपाली। और ये बंदा एक दिन उठा, दूसरे दिन उठा, थोड़ा टाइम बाबा को याद किया, 2:45 बजे फिर सो गए। कल 3:30 बजे, आज 3:30 बजे उठी। उठा के रही आज? नहीं ना। देखा ये तो उठती नहीं है, बंदा जाने दो। दीपाली उठी, मैं 3:30 बजे उठी, 2 बजे नहीं उठी, 3:30 से 5 बजे बैठी बाबा की याद में। अलर्ट बैठी या क्या बैठी वो इतना नहीं देखा, पर मैं उठी, मुझे उसमें भी बहुत खुशी है। हाँ
ये उठी तो सही। आप दुआएं दें रहे तो सारा अमृत वेले का खजाना मैं अकेली बाबा से लेकर आऊं, बाद वालों को कुछ ना मिले भले। हाँ, क्योंकि जो रह गए वो सब लूट के लेकर आऊं सारा। नहीं उठती तो हूँ ना, भले इसमें थोड़ा आगे पीछे होता है, बट ये 24 जून तक तो सोचा है 3:30 के बाद, 3:30 से घड़ी को आगे नहीं ले जाने दूंगी, उठ जाऊंगी जरूर। 2 बजे संकल्प है, अगर दीपाली रोज आके झंझोर के जाएगी, आधा कप चाय का मिल जाए तो बैठ जाएगी फिर। हाँ? और भी कोई सुनीता भी बैठेगी। हाँ? जब रात के अंत नहीं, जब रात के अंत और दिन के आदि का संगम होता है तभी परमात्मा का आना होता है। और उठ के यही संकल्प करती हूँ, बाबा मीठी मम्मा समान बनना ही है। कोई मम्मा का विशेष गुण बुद्धि में रखती हूँ और ड्रिल करती हूँ अपने अंदर, ये गुण मुझे अपने अंदर लेना ही है किसी भी रीति से। उसके लिए कितना भी मुझे मना मैंपन को ही मारना है और क्या करना है, अपने बुराइयों को ही समाप्त करना है ना। भक्ति वाले जो भी मस्त होते हैं वो 1 बजे उठते हैं, वो सतो प्रधान समय है, समय का प्रभाव रहता है ना। तो बाबा ने समय भी संगम का ही पकड़ा है, अंत से फिर आदि करना ये उसका काम है। अंत से आदि, अंत में वो आता है, अंत से आदि उसे करना है, इसलिए अंत में उन्हें ही आना है। जो अब सवेरे का टाइम बाबा आए हैं, जिनकी आंखों में जादू है, बातों में सोना है। दीदी गीत गा के सुनावे ना, माइक दो ना भाई दीदी, उसमें है ना, तेरी आंखों में जादू बातों में सोना। है ना, कॉर्डलेस पर है, बाद चलो भाई गीत बजा देना बाद में। इस कौन आया सवेरे सवेरे, आंखों में जादू है बातों में सोना है। कुछ सूरत ऐसी कुछ मूरत ऐसी, ऐसा बहुत सुंदर ये गीत है, आता है दुरु को। हाँ, तो अब सवेरे के टाइम बाबा आए हैं, जिनकी आंखों में जादू है बातों में सोना है। अर्थात बाबा की बातें, बाबा के गोल्डन वर्शंस आत्मा को सोना बना देते हैं। बातों में सोना माना बाबा की बातें सुनते सुनते आत्मा क्या बन जाती है, गोल्डन एज की अधिकारी बन जाती है। जो डायरेक्ट महावाक्य उच्चारण करते हैं, मामेटम, और कोई भी नहीं कहेंगे मुझे याद करो, मनुष्य कहेंगे उनको याद करो। बाबा तो डायरेक्ट सिखाते हैं ना, मुझे याद करो, तो उनकी बातों में सोना है। जो हम भी गोल्डन अथवा पत्थर से पारस बन जाते हैं। जैसे अर्जुन को परमात्मा का साक्षात्कार हुआ तो कहा ये हजारों सूर्यों से तेज है, तो वह तो एवर गोल्ड है, इसलिए बाबा का नाम है पारसनाथ। ऐसा सोना है, माना सोना हम बन जाते हैं, तो वह कौन हुआ, पारस। उसकी बातें सुनकर आत्मा सोना बन जाती है। सोमनाथ ज्ञान सोम रस पिलाते हैं, बाकी कोई मीठा पानी पिलाने की बात नहीं है। हम गुरुवार के दिन क्या करते, शक्कर इलायची केसर डाल के सबको बोलते अमृत पियो। हाँ, तो बाबा कोई ऐसा मीठा पानी नहीं पिलाता है। सोमनाथ कोई मीठा पानी पिलाने की बात नहीं, वो मीठे पानी से आत्मा कोई मीठी या स्वच्छ नहीं बनेगी। गंगा नहाने की बात भी वास्तव में यहाँ की है। कहते हैं मैं ज्ञान सागर हूं, तुम ज्ञान नदियां मेरे से निकली हो।
उन्होंने फिर नदियों पे नाम रख दिया है, रंध्रा, सरस्वती, जमुना आदि आदि। कहते हैं ना ज्ञान अमृत पिलाना, तो उन्होंने फिर यह स्थूल अमृत पिलाना, रंगा नहाना, ये अनेक बातें निकाली है। समझते हैं नहाने से पाप नाश हो जाएंगे। अब रंगा में नहाना तो बहुत सहज है। सहज है कि मुश्किल है? जाके टुपटी लगा दो रंगा में, सहज है, पाप धुलाई हो जाएंगे। फिर इतने मंदिर शास्त्र आदि पढ़ने की तो कोई जरूरत ही नहीं, जब रंगा में नहाने से आत्मा पापों से मुक्त हो जाती है। लेकिन हम अभी जानते हैं ये सब भक्ति मार्ग की बातें हैं। इसका भी बहुत बड़ा वृक्ष है, बहुत वृद्धि होती रहती है, फिर धीरे धीरे सब जर्जरीभूत अवस्था को पाते हैं। पहले भक्ति सतो प्रधान थी, अब तो देखो चींटी, मकोड़े, मिट्टी, पता नहीं किस किस को पूजते रहते, चूहे, बिल्ली, कुत्ते सबको पूजते रहते। हम किसी बात को खंडन नहीं करते हैं, परंतु हमें समझ मिली है यह सब ड्रामा में है और इसका भी अंत होना है, तब तो नया चक्र शुरू होगा। पहले मम्मा ने कैसे सतो प्रधान भक्ति थी, फिर धीरे 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 उस भक्ति में कैसे परिवर्तन आया। सवेरा, फिर दोपहर आई, फिर शाम, फिर रात आई, फिर ये रात समाप्त होगी, तब तो नया सवेरा शुरू होगा। अब बाबा ने सवेरा शुरू किया है, हम सब सवेरे में बैठे हैं। ज्ञान अमृत अथवा ज्ञान अंजन ये सब अभी है। जादू का सुरमा भी मशहूर है, वो भी अभी की बात है। बड़ा जादूगर तो बाबा है जो ज्ञान अंजन से मनुष्य को दिव्य बना देता है। ज्ञान अंजन से ज्ञान का सुरमा तीसरे नेत्र में डाल के रोज मुरली सुना के मानव को देव बना देता है। बाबा की मुरली हमें कितना ट्रांसफर कर देती है। जैसे सपेरा बीन बजाते बजाते सांप के जहरीले दांत निकाल देता है। कोई संस्कारवश कर्म हुआ, कोई व्यर्थ संकल्प चले, कोई गलती हुई, कोई भूल हुई, किसी ने समझाया भी पर देह बांध से हमने माना नहीं, चाहे अंदर से नहीं माना चाहे बाहर से नहीं माना। सवेरा हुआ, बाबा की मुरली चली, जब भगवान की मुरली चली फिर लगता है हाँ ये गलती हुई मेरे से। अगर मैंने आज कल गलती किया और आज सवेरे बाबा की मुरली में वो बात आ गई, माना समझो उसकी मेरे ऊपर नजर है, मेरे ऊपर कृपा दृष्टि है, वो मुझे मूर्ति बना रहा है। मैं उसके कारखाने में बैठी हूँ, उसकी शिल्पी कार की हथौड़ी छेनी मेरे ऊपर चालू है। अगर मैं गलतियां कर रही हूँ, ना निमित्त आत्माओं का ध्यान है, ना मैं बाबा की मुरली से कुछ कैच कर सकती हूँ, तो समझो कि ऐसे एक साइड में पड़ी हूँ। क्या सुना अंजू? सुना कुछ? क्या? हाँ? अगर मुरली से हमें हमारी गलतियों को नोटिस नहीं कर पाते हैं, अगर गलतियों को नोटिस कर लिया, अपने आप में अंदर प्रायश्चित किया, बाबा का थैंक्स किया कि मुझे आपने परिवर्तन, माने ये ऐसा है कि मैं गिरी हुई थी, बाबा ने आके मुझे उठा लिया, तो बहुत शुक्रिया दिल से बाबा का। तो ट्रांसफर करती है बाबा की मुरली, तो बड़ा जादूगर हुआ ना। सतो प्रधान तमो प्रधान आत्मा को सतो प्रधान बना देते हैं। सौदागर भी देखो कैसा है,
कहते सब कुछ दे दो, मैं रेडी सब कुछ देने के लिए, सब कुछ दे दे मैं, फिर वो हमें सब कुछ ना दे तो माताएं दे देंगे कि माताओं को कुछ गठरी बांध के साइड में रखने की थोड़ी बहुत तो आदत होती है ना। हाँ, भाइयों का क्या विचार है? सब कुछ बाबा को देना है कि थोड़ा आई वेले के लिए रख देना है? बाबा तो कहता है कल विनाश होगा, और नहीं हुआ विनाश तो फिर हम दुनिया में समाज में कैसे रहेंगे, कैसे बैठेंगे? सब कुछ बाबा के अनुसार चले तो। हाँ, बड़ा जादूगर है, कहते सब कुछ दे दो। जैसे सत्यनारायण की कथा है ना, कहा मेरे पास तो कुछ नहीं है, तो क्या हुआ? सत्यनारायण की कथा में बूढ़ा ब्राह्मण आया, कहा तुम्हारी नैया में क्या है? कहा कुछ नहीं है। हाँ? नहीं, उसने बोला कुछ नहीं है, बस ऐसा बोल दिया। था बहुत कुछ पर बोला कुछ नहीं है। तो नैया चलाना शुरू किया तो देखा है ही नहीं, सब नैया खाली है, कटपन है, खाली है नैया। पहले तो बहुत माल थे ना, बाद में कूड़ा किचरा उठ रहा है ना। जब उसने बोला, लीलावती कलावती के पति ने जब बोला, ऐसा कहानी में है, एक का पति एक का बाप, ऐसा था ना। हाँ, सौदा भी देखो, सत्यनारायण की कथा सुनी है ना, कहा मेरे पास कुछ नहीं है। अब वो पाठ चल रहा है, सौदा देखो कैसे करते हैं। हम अपना तन मन उन्हें देते हैं तो 100 गुना जास्ती उससे मिलता है हमें। तो बाप से सौदा करने में कितना फायदा है, ये तो खुदा दोस्त है। तुम्हें माता पिता, ये संबंध उसके साथ है। विद्या देने वाला टीचर भी बनते हैं। कहते मैं वह विद्या पढ़ाता हूं जिसे राजाओं का राजा बनते हो। कहा है सबसे उत्तम मेरा यही रुद्र यज्ञ है। रुद्र कहो, पारसनाथ कहो, सोमनाथ कहो, ये सब एक बाबा के ही नाम है। बाबा का काम है तमो प्रधान का विनाश कर सतो प्रधान की स्थापना करना। सर्वशक्तिवान का यही मतलब है ना, बाकी वो व्यापक है तब सर्वशक्तिवान है, ऐसे नहीं। इस समय तमो प्रधान है, 5 भूत प्रवेश है। बाबा आकर इन 5 भूतों का विनाश कर आत्मा को सतो प्रधान बनाते हैं। आज जो मम्मा की विशेषता सारे ग्रुप में डाली है, मम्मा की स्थिति सदा क्रोध मुक्त स्थिति। मम्मा के सामने कोई क्रोध करता था, मम्मा उन्हें और कुछ नहीं बोलती थी, बोलती थी इधर आ जाओ, प्यार से बुलाती थी और पूछती थी क्रोध को क्या कहा जाता है? क्या भूत कहा जाता है। तो बोला तुम्हारे अंदर कौन प्रवेश हुआ? फिर माना उससे टहलवाती थी। पहले भी कुछ शब्द मम्मा ने प्यार से कहे, ऐसा तो नहीं सामने वाला सीधा कहेगा भूत। हाँ? जिसके अंदर भूत है उसके मुंह से ही भूत टहलवाना, ये बहुत बड़ा चैलेंजिंग का काम है। सामने वाला तो सीधा कह देता पहले अपने भूत देख ले, हाँ, या कुछ और बोल के जाएंगे। क्योंकि जब अपने अंदर क्रोध या नाराजगी आवेश होता है, चलना फिरना, नैन चैन हाथ सब कुछ चेंज हो जाता है। और मम्मा जब कोई क्रोध करता था तो कितना प्यार से बुला के उसे टहलवाती थी। भूत को जितना टाइम अंदर रखेंगे ना उतना वो परेशान करेगा। भूत को अंदर नहीं रखो, जल्दी जल्दी उसको छुट्टी दो। मुझे मोबाइल दो, मैं लास्ट में पढ़ के सुनाती हूँ उसमें मम्मा की क्या बताई है विशेषता। ये बाबा की शक्ति है, बाकी मुर्दे को जिंदा बनाना या जिंदे को मारना ये बाबा की शक्ति नहीं है।
हाँ, हम माया से मरे हुए थे, बाबा ने ज्ञान की संजीवनी बूटी से हमें सुरजीत किया है। तो यह है बाबा का जादू। आंखों में, बातों में सोना है, जिससे आत्मा को सोना बनाते हैं। स्टार्स भी कोई चमक वाला, कोई कम चमक वाला होता है, तो अपने को चमकदार बनाना है, फिर शरीर भी ऐसा सुंदर मिलेगा। इसलिए देवताएं बड़े सुंदर होते हैं, नेचुरल ब्यूटी, तंदुरुस्ती भी बहुत अच्छी, शरीर भी बहुत ब्यूटीफुल, चेहरे पर मुस्कुराहट, सरल, शांत, ये संस्कार आत्मा के अंदर है, तो आत्मा का चेहरा भी वैसा ही दिखेगा। बनावटी चेहरे में तो हम हर्षितपना नहीं ला सकते। चेहरे पे हर्षितपना, सरलता, शांति के वाइब्रेशन, तो ये आत्मा के अंदर ये संस्कार है। तो चेहरा, जो कहते हैं मन की बात असली नकली चेहरा बता देता है। उन्होंने मन की बात बोल दिया, वास्तव में संस्कार। जितना सोल में पावर है उतना नजदीक संबंध में आते हैं। यह हमारे पुरुषार्थ की सिद्धि है। ज्ञान योग बल से जितना प्योर होंगे उतना संबंध में समीप आएंगे। बाकी अभी यहाँ ही संबंध नहीं जोड़ने हैं, संबंध एक बाबा से जोड़ने हैं, बाबा के साथ समीप संबंध में रहना है। पुरुषार्थ का सिर्फ यही टाइम मिलता है, वो भी अंत जन्म का भी अंत समय। इसलिए यह समय मेरे हवाले करने से बड़ा फायदा है। कौन बोल रहा है? मम्मा बाबा की बात सुना रही है। अंत समय का भी, अंत जीवन का भी अंत समय है। ये समय मेरे हवाले कर दो, जिसको सरेंडर कहते हैं, और दूसरे शब्दों में कहते हैं हैंड्स अप। आप जैसा चलाओ। मिलिट्री में हैंड्स अप मानो सरेंडर। मेरे पास कुछ नहीं, सब कुछ आपके हवाले कर दिया। जैसे कोई किसी शत्रु ने, दुश्मन ने योद्धे को पकड़ लिया ना, तो बोलता है हैंड्स अप। तो उसको सब अस्त्र शस्त्र क्या करने पड़ते हैं? सरेंडर। मम्मा पीछे पड़ गई 1 जून से। पहले दिन का सुपुर्द कर दो अपने आप को। आज कहती है हैंड्स अप कर दो। भाई रेडी हैंड्स अप होने के लिए? हैंड्स अप। रेखा माता देखो, सोचो, दोनों हाथ से हैंड्स अप किया ही दोनों हाथ से किया जाता है। आप मनोहर दादी का बना के रखना 7:45 के बाद में। अमित भैया, शाम वालों ने नहीं सुना है। फिर जैसे चलावे, अब कुछ रहा ही नहीं, उनके हवाले करने से हम हल्के हो जाएंगे। इसलिए कहते सारा बोझा मुझे दे दो, तो मैं रिस्पॉन्सिबल हूं। कहते सब कुछ भूलो, जो कुछ पड़ा है वो भी भूलो। अर्जुन को भी कहा ना, ये जो पुराने संस्कार बड़े हैं उन सबको भूल, जो मैं सुनाता हूं वह सुनो। अब वह सब प्रैक्टिकल चल रहा है। जो पढ़े लिखे हैं तो बुद्धि भटकती है, मूंझ पड़ते हैं, इसलिए वही फरमान हो रहा है। फिर कोई माने या ना माने, सब कुछ पढ़ा भूलना है। और नया तो पढ़ने की बात छोड़ो, सब कुछ पढ़ा हुआ भी भूलना है। विनाश तो सामने खड़ा है। ऐसी चीजें बनी है जो पूरा विनाश करेंगी। इसके आगे और क्या बनाएंगे? इसको ही तो महाभारत महाभारी लड़ाई कहेंगे। आगे तो छोटी छोटी लड़ाइयां लगती थी, अब तो पूरा विनाश सामने है। 58 में मम्मा ने बोला है पूरा विनाश, और अभी 58 माना 42 साल पहले, 20 बाद में, 62 साल हो गए मम्मा के ये महावाक्य उच्चारण हुए। तो गीता का भगवान भी जरूर हो रहा ना। सब यादव सामने खड़े हैं मरने मारने के लिए,
कौरव भी खड़े हैं और पांडव भी तैयार है। तब बाबा कहते हैं ये लास्ट वार है, फिर तो न लड़ाइयां होगी न ये कोरट आदि चोरी चकारी होंगी। हाँ, बोलते हैं ये बीमारी 100 साल के बाद आई। 100 साल पहले स्वाइन फ्लू था, 100 साल पहले प्लेग था, 100 साल पहले ट्रालेरा था। वो किसी ने भेजा मैसेज में 16,020 में, 17,020, 18,020, 19,020, 2020, 5 सदियों से ये 100 साल, ये हर 100 साल के बाद ये बीमारी आती है। और अभी बोला ये जो सुनामी आई है ना, ये समुद्र की आंख दिखा रहे कितनी विकराल हो रही है। जो ये साइक्लोन चल रहा है, आंख इतनी विकराल, क्योंकि जितना बड़ा आंख विकराल होगी उतना वो जोर से तूफान फैलता जाएगा। और हाँ, नासिक की तरफ चला गए। अच्छा, बोला धरती पर आने के बाद शांत हो जाएगा, बाकी पानी में तो बहुत मचल रहा है। मैंने धरती से जा रहा है ना, पहले तो पानी के अंदर ही केरला से शुरू हुआ है। केरला से शुरू होता होता तो बीच बीच में उसकी आंख दिखा रहे हैं कितना बढ़ता जा रहा है। किसी को भी लड़ना होता है तो पहले आंखें तो दिखाई जाती है। हाँ, तो जल ने भी आंख दिखा दी अपनी। फिर तो न लड़ाइयां होंगी न ये कोरट आदि चोरी चकारी होंगी। देवता नदी किनारे बैठेंगे, जल उनके चरण धोते जाएगा सेवा में। नहीं, हरिद्वार में भी गंगा नदी के किनारे पर बैठते हैं ना, बैठते हैं बहुत प्यार से। ना कोई चोरी चकारी होगी, आधा तलब के लिए लड़ाई का नामो निशान नहीं होगा। अटासुर बटासुर स्वरूपनखा पूतनाएं ये सब इस समय की है। जो भी असुरों के नाम या देवताओं के नाम है ये सब कर्तव्य पर आधारित है। बाकी कोई किसी के सिर पर सींग या हाथ में अस्त्र शस्त्र की बात नहीं। ये जो सिर पर सींग दिखाई है ये क्रोध के चिन्ह दिखाई है। जैसे सोल के संस्कार होते हैं ना, कई औरतें पुरुषों को बहुत तंग करती है, मारती भी है। कई औरतें, ये स्वरूपनखा आदि का खेल, ये सब वंडर्स हैं जो स्थापना के टाइम पर चले। आगे कभी माना बाबा के यज्ञ की जब स्थापना हुई तो कई स्वरूपनखाएं भी निकली, तो कई अटासुर बटासुर भी निकले। गोपियों को बंधन होना दिखाते हैं ना। जब कृष्ण परमात्मा था तो उनके पास जाने से क्यों रोकते थे? कृष्ण भगवान था ना, मामा पूछती है, तो गोपिकाओं को उनके पास जाने से क्यों रोकते थे? तो कृष्ण के टाइम पर रोका था या ब्रह्मा के टाइम पे रोका था? अगर खराब आदमी था फिर उसके मंदिर में क्यों पूजा करते हो? कृष्ण खराब आदमी था ना। जो गोपिकाओं के पति बच्चे पति या पिताएं उनको कृष्ण के पास नहीं जाने देते थे, मारते थे, रोकते थे, तो फिर उसके मंदिर में क्यों पूजा करते हो? जिस कृष्ण के दीदार के लिए मीरा ने राणा को तज दिया, वह कृष्ण जब स्वयं था तब औरतों को जाने से क्यों रोकते थे? जरूर कुछ तो बात है। वो साधारण तन में आते हैं ना, पहचानते नहीं है, तुच्छ समझ गाली दे देते हैं। इसलिए बांध होती थी। वकील लोगों को अपनी वकालत को भी प्यूरिफाई करना होता है। ऐसे कानून को पकड़ो जो इनों का कुछ प्रबंध हो। इस सर्विस से वकालत भी प्योर हो जाएगी। समझावे तो एक समझेगा, लेकिन एक तो कुछ नहीं कर सकता, एक का तो राज्य भी नहीं हो सकता। परमात्मा सर्वव्यापी है या कृष्ण आदि गीता का भगवान नहीं है, ये सब बातों को समझाना है। मम्मा कहते अच्छी तरह से समझाओ और वकीलों को समझाओ।
इसलिए जूरिस्ट विंड ने, मम्मा ने देखो ये बात कभी कही थी, और आज जूरिस्ट विंड गीता के भगवान को सिद्ध कर रही है। ऐसे समय बाबा आकर डिफिकल्ट काम करते हैं जो कोई मनुष्य नहीं कर सकता। जगदीश भाई भी अपना अनुभव सुनाते हैं ना, पहली बार आके बाबा के पास बैठा, बाबा ने कहा पेन पेपर उठाओ, ये सब सिद्ध करो। गीता का भगवान, सर्वव्यापी, 84 लाख जूनिया, बच्चे डंडे खाने पड़ेंगे, गालियां खाने पड़ेंगे, खाओगे? जी बाबा खाऊंगा। सुना है जगदीश भाई का ये अनुभव? सुना है जी? हाँ, खाऊंगा बाबा। बोला टोली तो खिलाई नहीं थी अभी, पहली बार ही बाबा से मिला, पहले ही बोला गालियां खाओगे बच्चे? डंडे खाने पड़ेंगे, गालियां खानी पड़ेगी। खाऊंगा बाबा। हाँ, लाठियां कुछ तो बाबा ने बोला ये सब सिद्ध करो बच्चे। आने से उसकी जन्म पत्री देख लिया और बोला सिद्ध करो, ये खानी पड़ेगी तुझे गालियां। ऐसे समय बाबा आके कितना डिफिकल्ट काम करते हैं जो कोई मनुष्य नहीं कर सकता। मनुष्य को तो डर का ही झंझट होता है, तो ही हैरान हो जाते हैं, ये तो कितना भारी झंझट है। हाँ? यह तो उस समर्थ का काम है जो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके बैठे हैं, वह अथॉरिटी सब कुछ काम कर रही है, ये भूलना नहीं है। कार्य ही सिद्ध करता है, ये मनुष्य की ताकत नहीं। ये बाबा भी कहते चलते फिरते देखो मुझे पकड़ लिया। किस बाबा ने? ब्रह्मा बाबा ने, शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा को पकड़ लिया। ब्रह्मा भी नाम बाबा ने रखा, वह तन भी तो मर्जीवा बना तब ब्रह्मा नाम पड़ा, तो दादा का काम नहीं, ये काम दादा का नहीं, ये ब्रह्मा का काम है, शिव बाबा का काम है, ग्रैंडफादर का काम है जो कर रहे हैं, जो हमको भी हिम्मत दे रहे हैं। सहनशील बनने से कितनी शक्ति आती है, सहन करने का भी बाबा बल दे रहा है, इसमें डरना नहीं है। भले इस लोक में नाम बदनाम हो, लेकिन उस लोक में नाम बाला होगा। बाकी यह तो लड़ेंगे, कहेंगे काम क्रोध बिगड़ कैसे काम चलेगा, यह सब सुनाकर फिर बाबा कहता मन मनावो। मम्मा को कोर्ट में बुला के पूछा ना, क्यों बाबा की गोदी में जाते हैं? क्या तुम नहीं अपने बच्चे को गोद में लेते हैं? जज को पूछा। जज को ही शर्मा दिया, तू अपनी गोद में नहीं लेता है बच्ची को? वो हमारा पितामह है, हम उसकी गोद में जाते हैं, पवित्र रहते हो। गीता ज्ञान है, कामेशु क्रोधोषी, मनुष्य के महावैरी है, गीता ज्ञान हम सुना रहे हैं। इतनी मम्मा निर्भयता से। अभी दीदी मिलेंगे आप सबसे। हाँ, वो अभी चलेगा दीदी, मनोहर दादी का। शाम वालों ने नहीं सुना, कल सतगुरुवार है, प्यारे बाबा के बोर्ड का दिन है। हमने सवेरे भी कहा कल मम्मा बाबा दोनों को बोर्ड लगाना है। हाँ, और सभी को अपनी बहुत संभाल भी करनी है। और कई ब्राह्मण सोचते हैं शायद हमें ये बीमारी अटैक नहीं कर सकती, परंतु अभी न्यूज आ रही है कि ब्राह्मणों को भी, बॉम्बे के अंदर भी एक बीते को हुई। डरने की बात नहीं है, और उल्लासनगर में भी, परंतु डरना बिल्कुल नहीं है। जो भी है सिर्फ अपने को सावधान रखना है, नियमों का पालन करना है, अपने आप को बाबा के लाइट के ओरा में रखना है। रास्ते से आते जाते बहुत बहुत सभी को अपनी अपनी संभाल करनी है। जरूरत से बाहर निकलना है, दुकानें भी शुरू हो रही है तो दुकानों पर भी जाना है, तो बहुत बहुत अपनी संभाल करते हुए। ठीक है, चले 2 मिनट दीदी मिलते हैं, फिर आप सभी, मनोहर दादी ने मम्मा की विशेषताएं सुनाई है, फिर उससे आप सभी मिलेंगे, सुनेंगे। अपनी बहनें जाए। हाँ,
कौन आज आया सवेरे सवेरे मन के द्वारे। दीदी ऐसे है ना? ओके, कुछ उनसे भी बात करनी है तुम्हारे से, क्लास वालों से। भले बैठ जाओ। ओम शांति। विचार चल रहा था कि देखो, यज्ञ में आए तो बहुत दादियां भी थी, बहुत दादियां थी, एक भी नहीं थी, परंतु फिर भी मम्मा 1 नंबर क्यों गई? क्योंकि मम्मा का परिवर्तन समय नहीं लगाया परिवर्तन होने में, सोचा नहीं, ना पीछे मुड़ के देखा, ना सोचा। बाबा ने जो कहा है वो सत्य है। जो बाबा ने कहा सतवचन महाराज, इसलिए मम्मा 1 नंबर चले गए। तो मुझे भी ऐसा लगता है कि मैं क्या करूं जो मेरा भी इस प्रकार का परिवर्तन हो जाए। जैसे मम्मा का हो गया ऐसे मेरा भी हो जाए, पर हो कैसे जाए? करना तो मुझे है ना, और तो ही कोई कर गया। तो देखो, कभी कभी जैसे अभी मम्मा सुना रहे थे या पुष्पा ने शायद सुनाया कि बाबा से शिक्षा मिलती है, सुबह सुबह मुरली में आ जाता है या किसी के द्वारा शिक्षा मिल जाती है, परंतु फिर लगता है कि देखो बाबा की मेरे ऊपर नजरिया है। तब बाबा ने मेरे को याद किया, कल दूसरे के मुखारविंद से कहलाए, उस बात को मैंने डोंट केयर किया। और यहां तक मैं देखती हूँ कभी कभी कोई बात के लिए अगर सावधानी मिलती है तो जाते जाते कुछ न कुछ बुन 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 करते जाएंगे। माना इसका मतलब क्या? बुन बुन करने का मतलब क्या? पसंद नहीं है वो बात, इसलिए बुन बुन करते जा रहे हैं। और जब बुन बुन करते जाते हैं, पसंद ही नहीं है, तो प्रैक्टिकल जीवन में कैसे लाएंगे? ला ही नहीं सकते, हो ही नहीं सकता। जब प्रैक्टिकल में नहीं तो हम कहें कि मेरा ऊंच नंबर हो जावे, वो फिर कैसे हो सकता है? तो हमेशा मेरा तो ये लक्ष्य रहता है, अगर किसी ने मुझे ध्यान पर दिया है, मैं बहुत अटेंशन रखती हूँ। कल की पता नहीं क्या, आज यहाँ मम्मा की कुछ कोई बातें थी, किसी ने मेरे कुछ ध्यान पर दिलाई, ध्यान पर दिया, मैं उसको फटाफट पढ़ दिया, परिवर्तन कर दिया है। ये नहीं मेरे को लगा कि ये तो स्टूडेंट है ना, ये तो ये है ना, मेरे से छोटी है ना, वो है ना, वो है ना, बिल्कुल नहीं। मेरे ध्यान पर आ गया है और मेरे को महसूसता आ रही है कि ये अगर मैं करूंगी तो अच्छा होगा। बदल दिया, मेरे को अभी याद नहीं आता है कि क्या चीज थी, और वो पक्का हो गया, दोबारा नहीं उसको टच किया, और ना ही अनजान रही या उसको नेग्लेक्ट नहीं किया, अंदर सिमरन में रख हो।
एक मास बाबा को से मांगो और आप काम करो, हम करेंगे अच्छी तरह से। मम्मा कहती है बाबा ने कहा ने, सोचो तो सही किसने कहा है। हम कहते बाबा ने कहा, मम्मा समझते भगवान ने कहा। मम्मा के मुख पर क्या मन में भी ऐसे कि भगवान का डायरेक्शन है। बाबा को साधारण समझ के नहीं चलती थी, और हम बच्चे भगवान को भी अपना बाप समझ के चलते। तो हम कहेंगे बाबा काम करते हैं ना, रात्रि को आंखों में बहुत दर्द पड़ता है। कहता बच्ची फिर धीरे धीरे करो। हम कहते मम्मा कहते नहीं, बाबा ने जो दिन दिया है वही हमको करनी है। और बाबा तो प्यार से कहते हैं नहीं बच्चे भले धीरे धीरे करो। तो जब हम मम्मा को कहते थे, मम्मा कहती है देखो सही किसने ऑर्डर किया। ऐसे ऑर्डर में हम मन मत कैसे मिक्स कर सकते हैं। तो मम्मा ये सिखाती थी। बाबा हमको सैर पर ले जाते थे, तो सैर पर ले जाएंगे तो मम्मा और बाबा दोनों सैर पर कट्ठे कट्ठे चलते हैं। एक बच्चे ने मम्मा का हाथ पकड़ा है, एक बच्चे ने बाबा का हाथ पकड़ा है। चलते 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 फिर बाबा खड़ा होकर पूछेगा किस पारी पर ले चलूं। बच्चे किस पारी पर चलेंगे? बाप का काम है बच्चों की दिल लेना। तो बच्चे कहेंगे बाबा उस पारी पर, दूसरे कहेंगे बाबा उस पारी पर, तीसरे कहेंगे बाबा वो बड़ी डिफिकल्ट है, आप इस पारी पर ले चलो। अब 3-4 बच्चों ने अपनी अपनी राय दे दी। अब मम्मा पीछे से आ रही है, तो हम अचानक ऐसे देखेंगे ना, तो देखेंगे कि मम्मा का चेहरा थोड़ा गंभीर है। हम जो बोल रहे हैं वो मम्मा को इतना पसंद नहीं आता है। भाई बाबा जहां ले चलेगा वही तीर्थ स्थान बनेगा। बाबा का तो काम है बच्चों से पूछना, बच्चों का काम है बाबा को आप ले चलेंगे। तो हम थोड़ा पीछे पीछे हो करके 2-4 सखियों ने मम्मा से पूछा, मम्मा बाबा हम बच्चों से पूछते हैं कहाँ चलेंगे। तो हम अपनी अपनी इच्छा दिखाते, इस पारी पर ले चलो बाबा, इस पारी पर ले चलो। परंतु बाबा पूछता है, हम जो जवाब देते हैं आपके सूरत बुरत से लगता है कि हमको ऐसे नहीं बोलना चाहिए बाबा से। तो मम्मा मुस्कुरा करके छोड़ देती, कहती नहीं कोई बात नहीं, बच्चे ही है ना आखिर तो आप सभी बच्चे हो ना बाबा के। बाबा लाड प्यार से पूछते हैं, आपने जवाब दिया कोई बात नहीं। फिर भी लगता था नहीं कुछ बात है ज़रूर। फिर मम्मा सिखा देती थी, बाप का काम ही है पूछना, परंतु तुम बच्चों का क्या काम है, बाबा आप जहाँ भी ले चलेंगे। तो बाबा जहाँ ले चलेगा वही स्थान तीर्थ स्थान बन जाएगा। इसलिए बाबा की जहाँ प्रेरणा हो ना वहाँ बाबा बच्चों को ले चले। इस तरह से हर कदम में मम्मा श्रीमत पर चलती थी। जो बाबा ने कहा वो मामा ने किया समझो। एक बार मम्मा को थोड़ी सी तकलीफ हुई, यहाँ कोई फोड़ा निकला, ऐसा फोड़ा था जिसको खतरनाक कहें। तो घर में थोड़ा बहुत इलाज किया, पर सर्जन को दिखाया, सर्जन हमारे कनेक्शन में था, उनको दिखाया तो उसने कहा कि नहीं इसका ऑपरेशन होगा। तो जैसे ऑपरेशन को कहा तो जो नर्स थी उसने बाबा से बात की, बाबा आज तो सर्जन कह के गया तो मम्मा के इस फोड़े का ऑपरेशन होगा। बाबा बिल्कुल सुन लिया। दूसरे दिन फौरन बाबा ने बच्ची को कहा, बच्ची नहीं, जगत अम्बा को किसी सर्जन का हाथ नहीं लगना है, इसलिए मम्मा का घर में ही इलाज करो। डॉक्टर की राय सलाह से या घरेलू इलाज से मम्मा के इस फोड़े को ठीक कर सकते हो। तो बाबा ने बताया ऐसे से करने से ठीक हो जाए। ऐसा ही किया, ऐसे ठीक हो गया। तो बाबा कहेगा नहीं, तो मम्मा मजाल कह के नहीं मेरे को इतना बड़ा फोड़ा है, सर्जन कहते ऑपरेशन होगा, तो मैं भी समझती हूँ ऑपरेशन होना चाहिए। कभी भी अपनी समझ अपने बारे में नहीं देंगे। बाबा जैसे कहे, बाबा जैसे कहे। ये मम्मा का चलना कोई कम बात नहीं थी। मम्मा अथॉरिटी है, सारे यज्ञ को चलाने वाली हैं, परंतु अपनी मत दे करके वो काम करवा देवे ऐसे नहीं करते। हम लोगों को बाबा ने बहुत प्यार दिया तो हम प्यार में बाबा को बोल देते थे,
बाबा को मनवा लेते थे, क्योंकि बाबा हमारा बच्चे समझ करके हमारे प्यार को ऐसे रखते थे जो हम राजी रहे, खुश रहे। मान लीजिए कि मैं चक्कर लगा करके आई हूँ, सेवा करके आई हूँ, अभी हम आके पहुँचे हैं, चाय भी नहीं पी है। बाबा कहेंगे बच्ची तुम आ गई, तो हम कहेंगे हाँ बाबा आ गए। चाय पी है? नहीं बाबा अभी तो चाय का गिलास बना के रखा है, अभी पीती हूँ। बच्ची तेरे लिए टेलीफोन आ गया है, टेलीग्राम आ गई है, फलानी जगह प्रदर्शनी हो रही है और अभी ट्रेन का टाइम है, अभी तुम जाओ, जल्दी जाओ, जल्दी तैयार करो। कपड़े है? हाँ बाबा है, तो जल्दी तैयारी करो। तो हम कहेंगे बाबा अभी तो हम आए हैं, अब थोड़ा तो रिफ्रेश हो जाए ना। हमको तो बाबा से लालच, बाबा से मिलें एक दिन तो कम से कम, कुछ माल पानी लेवें तब जाएं, स्टीमर भर जाएगा तब जाएगा। तो हम कहे बाबा आज का दिन, प्यार से आज का दिन रहेंगे, फिर बाबा कल चले जाएंगे। तो हम मम्मा को मना लेते थे, मम्मा बाबा ने कहा है पर मेरी दिल है हम कल जाएं। कुछ तो बाबा के पास आई हूँ, कुछ तो मैं अपने आप में बल भरूं। तो मम्मा कहेंगी बाबा ने कहा है ना, बाबा के कहने में इतना बल भरेंगी जो तुम जब जहां जाएंगे वहां तुम्हारी सेवा में सफलता होगी। बाबा को ना नहीं कर सकती, ऐसे ही सर बाबा को ना नहीं कर सकती हो। प्यार से समझाएंगी और हमारी बुद्धि मान जाएंगी, ठीक है ठीक है ठीक है मम्मा, जैसे आप कहते वैसे हम करेंगे। तो हर कदम में हम देखते थे मम्मा हम बच्चों को सिखाने वाले, ऐसे नहीं बोलो, ऐसे नहीं। बाबा कौन है, बाबा का परिचय देती थी। बाबा कौन है, सदा ये स्मृति में रह करके फिर काम करो। ये कोई कम बात है। हम बच्चे भगवान के साथ रहते रहते हल्केपन में आ जाते हैं, साधारणता में आ जाते हैं, लेकिन मम्मा कभी साधारणता में आई नहीं, सदा मम्मा उसमें रही। फिर मम्मा की जो विशेषता है क्या वर्णन करूं, जितनी गंभीरता उतनी हर्षित वक्ता। चेहरा गंभीर भी है पर हर्षित। हमारे माफिक हंसना नहीं। हम कैसे हंसते हैं, कोई खुशी की बात होती है बड़े आवाज से करके हंसती है, पर मम्मा कभी भी आवाज से नहीं हंसी, जैसे देवताओं के माफिक मुस्कुराती रहेंगी। तो गंभीरता और हर्षित मुक्ता और चाल चलन में धीरता, चलेंगे ना धीरे से, धरती भी न हिले। हम आएंगे ठप 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 कर, बहुतों की चलन ऐसी होती है फट 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 आ जाती, धरती भी हिलती है, पता लगता है ये फलानी आ रही है, फलाना आ रहा है। मम्मा ऐसे चलेंगी जैसे पता नहीं कोई फरिश्ता चल रहा है। और मम्मा का विशेष गुण सहनशीलता। दुख होगा सुख होगा चेहरे पर नहीं आएगा। हमको 2-3 दिन के बाद हम देखेंगे नर्स गरी गरी जा रही है मम्मा के पास, गरी गरी जा रही, क्या बात है। हम पूछते ही इधर आओ, मम्मा को क्या तकलीफ है। सुबह से लेकर 3 बार तो आपको देखा मम्मा के कमरे में जाता था, क्या मम्मा को ये तकलीफ है। पर मजाल जो मम्मा के चेहरे से हमको पता लगे, मजाल जो मम्मा हमको बोले कि आज मैं नहीं मिल सकती, मेरे को तो बुखार है,